हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होता है और एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पी पाई डी पाई क्या होता है कि जैसे कि पी बॉन्ड है, ठीक है, जैसे कि आपके पास पी ऑर्बिटल है, इस तरीके का पी ऑर्बिटल, और इस तरीके का आपके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये आपका शेप होता है पाई डी पाई का, सॉरी पी पाई का, ये होता है डम्बल और ये होता है डबल डम्बल। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये कैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, कैसे करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, इस तरीके का बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखेगा हमारे पास। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन दिखेगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके का। अब देखो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। SO3-2। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसी तरीके से सल्फ़र का निकाल लेते हैं। सल्फ़र का हो जाएगा 16, सो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p4 हो जाएगा, और ये 3d 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, n=2 है ऑक्सीजन वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये n=3 है। अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें आपका 6 है, इसमें भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हम पता करते हैं। SO3 में SO3 2- आयन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसमें 3 हैं एटम। अब ये हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह के सल्फ़र में देखेंगे, सल्फ़र का आपका कितना है, एक ही एटम है सल्फ़र में, इंटू ये आपका हो जाएगा कितना, 6 है, तो ये भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। राइट, अब इसी तरीके से आप चार्ज देखेंगे तो कितने माइनस चार्ज है, इसमें 2 माइनस चार्ज हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ले लिया, तो ये आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो इस सबको जोड़ लो, इस सबको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 26 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे कि ये सल्फ़र है, सल्फ़र में ये हमारा बन गया इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने बना लिया एक तरीके का। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपका देखेंगे तो इसमें आपका 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इसके पास बचे हुए इतने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, सबके पास आपके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास। अब देखो सल्फ़र ने कितना यूज़ कर लिया है, सल्फ़र और ऑक्सीजन ने कितना टोटल कितना यूज़ कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, 26 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम 20 इलेक्ट्रॉन में से एक एक लोन पेयर हम इसको दे देंगे, तो एक एक लोन पेयर हमने दे दिया, ये हमने दे दिया एक एक लोन पेयर। ठीक है, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, तो 6 या 18, तो -18 कर दो। ठीक है, -18 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ पे रखेंगे,
इसके ऊपर सर में रख देंगे, सल्फर के सर के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है ना, सल्फर के पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है। तो देखो सल्फर क्या करेगा, ये डी ऑर्बिटल हमने बना लिया यहाँ सल्फर का, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, सल्फर के पास खाली डी ऑर्बिटल है। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना आपके पास है ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास 2p4 है ना, 1 2 3 4। तो आपके पास ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का p, ये हो जाएगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, है ना। 2p4 में हम देखेंगे तो ये 2p4 का हमने बना लिया है, और ये हमारा बना लिया है, हमने बना लिया है 3d का। ठीक है, 3d0 बना लिया है। अब इसी में बॉन्डिंग होगा, देखो कैसे होगा कि इसके पास क्या बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। तो ये क्या बन करेगा, रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। एक साथ तो ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन तो नहीं इस पे भागीदारी कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तीनों ऑक्सीजन तो बारी बारी करेंगे। ठीक है, पहला अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सल्फर को देगा। किसको देगा, सल्फर को देगा। ठीक है, अपने डी ऑर्बिटल में, अपने डी ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसके पास एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके पास क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको बोलेंगे हम क्या, पी पाई और डी पाई बॉन्ड। क्या बनेगा ये, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सल्फर के एक खाली डी ऑर्बिटल में दे देगा, क्योंकि इसके पास खाली है, ये कहीं भी जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसने दे दिया अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करेगा, धीरे से रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, तो ये खाली होते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन्स फिर भर रहे हैं फिर दूसरा, इतना जगह नहीं है सल्फर के डी ऑर्बिटल में, तो ये रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये को सर के पास, इसके सर के पास, सल्फर के सर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सल्फर में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, जिससे इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ये बना लेगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब टेक केयर, बाय बाय।